राजू, राजू बेटे, राजू बेटे, ये क्या हो गया बेटे? राजू, बाबूजी, राजू, ये क्या हो गया बेटे? बाबूजी, मैं राधा से बहुत प्यार करता हूँ बाबूजी। राधा? ये राधा कौन है बेटे? बाबूजी, वो ठाकुर उदय सिंह की बेटी है बाबूजी। ठाकुर उदय सिंह? हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं बाबूजी। बेटे, देख बेटे, ये प्यार व्यार का चक्कर बड़ा गलत है। देख मैंने तुझे समझाया था ना, इन बड़े लोगों से मत टकरा। बेटे चल, चल तू डॉक्टर के चल, चल चल बेटे चल। हाँ बेटे, बेटे चल बेटे, संभल के बेटे, बेटे संभल के बेटे, संभल के। रंगी जी कई दिनों तो जी हमारे रूप में दिखाई दे रही जी। भाई सतरंगी जी, मैंने पता करा जी, वो अपने मामा का जा रही जी। बताओ जी, कोई इतने दिन अपने मम्मा का राग रहा जी, उसके बिना तो जी मेरा दो दिन नहीं लग रहा जी। बिल्कुल ठीक ठीक कह रहे जी। भाई सबरंगी जी, तुझे जो दिखाई दे रहा जी, वो देख जो मुझे दिखाई दे रहा का जी। भाई सतरंगी जी, वो मेरे सपनों की रानी जी। तेरे सपनों की रानी नहीं है जी, वो मेरे रानी है जी। वो ऐसा नहीं हो सकता जी। सपनों जी ऐसा तो चल का पूछ लो जी। थारी बहन का जी टका जी, तुम कहाँ आएगे जी? हाँ जी, चलो जी चलो जी, चलो जी। नमस्ते जी। मम्मा दीदी, मम्मा के दादी को पार्टी हो रही है। ऐसी हो रही तुम तो जी जैसा भटूरा फूल जाएगा जी कढ़ाई में जी। रमी, मत जी, भड़का हानि जी, पाला मेरी बात सुनो जी। कहो क्या कहना चाहते हो? हम तो नू कह रही जी, अगर नारे में तो तीनों में तो कोई सा थरी छोटी बहन का जी जिंदा बन जावे जी। कभी अपना थोपड़ा देखा है आईने में या नहीं? माँ, बाबूजी अब तक क्यों नहीं आए? ले बेटे, तू खाना खा ले, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। नहीं माँ नहीं, जब बाबूजी आ जाएंगे तभी खाऊंगा। तेरे बाबूजी गए हैं ना, वो आते ही होंगे। ले खाना खा। ना माँ, मुझे भूख नहीं है। रघु, रघु, जल्दी से काम निपटा ले, राजू की बाबूजी आते ही होंगे। काम तो सब हो गया माँ जी। ठीक है। नहीं माँ, बाबूजी को आने दो। हाँ हाँ, खिला से खाना। अरे मिठाइयाँ भी खिला से। क्यों, क्या हुआ जी? अरे पूछ क्या नहीं हुआ, जानती है? आज इसके कारण, सिर्फ इसके कारण, उस कमीने ठाकुर रणवीर सिंह के हाथों जलील होकर आ रहा है चौधरी दयाशंकर। सिर्फ इसके कारण, सिर्फ इसके कारण। पर बाबूजी, बस बस।
अपना इलाज करवा लेना और अपने भैया की तरफ से हम आपसे सॉरी बोलते हैं। वाह राधा वाह, पहले तो अपने भाई से पिटवा दिया और अब मेरे साथ ये मजाक कर रही हो। सुनो मिस्टर, मैं ये मजाक नहीं कर रही हूँ, यही सच्चाई है। अगर ये सच्चाई है तो तुम अपने भाई से डर गई हो राधा। राधा, शायद तुम्हें पता नहीं मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम सिर्फ मेरी हो राधा, मेरी धड़कन, मेरी चाहत हो राधा। तुम्हारी कहीं ये सब बातें, तुम्हारा सोचना सब एक तरफा प्यार है राजू, और कुछ नहीं। क्योंकि ना तो मुझे कभी तुमसे प्यार था, ना है और ना कभी होगा। नहीं राधा नहीं, कह दो ये झूठ है, कह दो ये झूठ है राधा। वो जो हमने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, क्या वो झूठ थी राधा? झूठ थी राधा? बोलो राधा बोलो। हाँ, वो सब तो मैंने तुमसे शर्त जीतने के लिए किया था और तुम्हें उसके लिए मोहरा बनाया था। राधा, तुमने मेरे दिल को और मुझे खिलौना समझा। क्यों राधा, क्यों क्यों राधा? हाँ, एक बात याद रखना, आज के बाद मुझसे मिलने की कभी कोशिश भी मत करना। माफ कर दो बाबूजी, अब आप जो चाहेंगे मैं वो करूंगा बाबूजी। तो फिर जा कहाँ रहा है बेटे? अब मैं अपनी आगे की कहानी सहज पूरी करूंगा बाबूजी। लेकिन आज भी जाना जरूरी है। हाँ माँ, क्योंकि मुझे आप लोगों का सपना साकार करना है। मुझे आशीर्वाद दो माँ कि मैं अपने काम में सफल होकर लौटूं। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। अपना ख्याल। बेटी, हिम्मत से पढ़ना बेटे, और तू पैसे की चिंता मत करना, और हमें चिट्ठी लिखते रहना बेटे। हाँ बाबूजी, राजू भैया, वो आप जल्दी वापस लौट कर आना, तुम्हारे बगैर हम सबका मन नहीं लगेगा। रघु, तो दिल थोड़ा क्यों करता है? मेरे माँ और बाबूजी का ध्यान रखना रघु, वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं रघु, बहुत अच्छे हैं। नहीं राजू, नहीं, मुझे माफ कर दो राजू, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती राजू, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। चुप हो जा, चुप हो जा। भाभी, मैं क्या करूं भाभी, मैं क्या करूं? मैं राजू को नहीं बोल सकती भाभी, मैं राजू को नहीं बोल सकती। आप लोगों ने मेरे साथ क्या किया भाभी, आप लोगों ने मेरे साथ क्या किया? शायद भगवान को यही मंजूर था, और तुझे एक ना एक दिन तेरा राजू तुझे जरूर मिलेगा।
देख, जो सच्चा प्यार करते हैं उनका मिलन एक ना एक दिन जरूर होता है। सच भाभी। बस तुझे थोड़ा सा इंतजार करना होगा। क्या ऐसा हो सकता है भाभी? मैं जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ। बापूजी, ठीक करा दे। सतरंगी नौरंगी को नहीं बताया हम कहाँ जा रहे हैं। और मैं लोही तक कह रहा जी। और ये बताओ और फायदा हो गया जी। और ये बताओ जो भी कुछ करना जी हमार तुझे ही करना जी। तो चलो जी। और जी चलो जी। अरे ताऊ बजरंगी, कहाँ जा रहे हो दोनों? यो कहाँ से कपाक पड़ा जी? मुझे क्या पता जी। आज मेरी छुट्टी है, मैं भी तेरे अच्छा जी। साथ जाऊंगा। तो ठीक है विकास भाई, चल फिर। और चल फिर भाई जी। पूरे गांव की बात नहीं इलाका जिमवाओ, पूरे गांव की बात नहीं इलाका जिमवाओ। अगर मैं तेरी छोटी बहन कर जीजा बन जाऊं, अगर मैं तेरी छोटी बहन कर जीजा बन जाऊं। हाय द्रौपदी की तरह चाहे पंचों में बट जाऊं। हाँ, द्रौपदी की तरह चाहे पंचों में बट जाऊं। पर तेरे जैसे नाच खेत से फिर न फिरवाऊं। पर तेरे जैसे नाच खेत से फिर न फिरवाऊं। हाथ दिया ले ढूंढती फिर ये ऐसा दूल्हा ना मिलता। अरे ऐसा दूल्हा ना मिलता, अरे ऐसा दूल्हा ना मिलता। अरे फिरे हांडता इंधे उंगे ऐसा टपोरी ना झिलता। ऐसा टपोरी ना झिलता, ऐसा टपोरी ना झिलता। कह के देख मैं जो चरखी में, हाँ हाँ हाँ। कह के देख मैं जो चरखी में गोंडा पिलवाऊं। अगर मैं तेरी छोटी बहन कर जीजा बन जाऊं, अगर मैं तेरी छोटी बहन कर जीजा बन जाऊं। समझी? अपने घर के आंगन में मेरे नाम कटेवा बचवा दे। नाम कटेवा बचवा दे, मेरे नाम कटेवा बचवा दे। चल 80 साल का बुढ़ा लागे अपनी खाल न खिंचवाई दे। अपनी खाल न खिंचवाई दे, अपनी खाल न खिंचवाई दे। तेरे कहन की देर बदन पे, हाँ हाँ हाँ। तेरे कहन की देर बदन पे स्थिर फिरवाओ। अगर मैं तेरी छोटी बहन का जज्जा बन जाऊं, अगर मैं तेरी छोटी बहन का जज्जा बन जाऊं।
मेरे सिवा ना आइए तू इन कम वक्तों की बातों में, इन कम वक्तों की बातों में, इन कम वक्तों की बातों में। घोड़ी आगे नाचते फिरियो तुम औरों की बारातों में, तुम औरों की बारातों में, तुम औरों की बारातों में। बिन बाजे घोड़ी तेरे से हाँ हाँ हाँ, बिन बाजे घोड़ी तेरे से मोड़ा गिरवाऊं। अगर मैं तेरी छोटी बहन कर जिज्जा बन जाऊं, और अगर मैं तेरी छोटी बहन का जिज्जा बन जाऊं। अगर मैं तेरी छोटी बहन कर जीजा बन जाऊं। पर तेरे जैसे नाश खेत से फिर न फिरवाऊं। अगर मैं तेरी छोटी बहन कर जिज्जा बन जाऊं। अरे तेरे जैसे नाश खेत से फिर न फिरवाऊं। हाँ। अब रहने भी दो पार्वती, ये कुर्ता सारा तो फट चुका है, कब तक सिलती रहोगी? जब तक मैं जिंदा हूँ देखो चुपचाप अंदर क्यों मुस्कुरा रहे? माँ जी, बात ही कुछ ऐसी है। एक दिन बजरंगी अपनी घरवाली के कपड़े पहनकर मंदिर में प्रसाद चढ़ाने गया था, फिर एक लफंगा उनके पीछे पड़ गया। माँ जी, विजय भैया, आओ मुझे बेटे आओ, जीते लो जीते लो जीते लो। ये तो ठीक किया बेटे जो तुम आ गए। माँ जी अब तो हम कुछ दिन यहीं रहेंगे आपके पास। ठीक है मेरे बच्चों, तुम लोगों के आने से तो हम दोनों का भी जी बहल जाएगा। अरे भाई यही बातें करती रहोगी, मेरे बच्चों को चाय नाश्ता कराओ। ठीक है जी। और मैं रघु के साथ खेत पर जा रहा हूँ। चलिए मालिक। अच्छा बेटे, मैं जल्दी लौटा हूँ। चलो मालिक, आज तो हमारे घर के आंगन में खूब चहल पहल। हाँ, कितना अच्छा होता अगर अजय भैया और राजू भैया भी आ जाते। रघु हो सकता है उनके पास भी वक्त था। अरे अजय बेटा, अरे जीते रहो बेटा, जीते रहो। रघु ठीक? अरे अजय बेटा एकदम अचानक। आप गाड़ी में बैठिए, मैं आपको सब समझाता हूँ। चलो हमारी भीमा, जिन जिन लोगों के पास हमारा कर्जा है उन लोगों की जमीनों के कागजों पर अंगूठे लगवाओ, और जो ना दे उन्हें मौत के घाट उतार दो। ठाकुर साहब, अरे ये मुनीम जी कहाँ हैं? ठाकुर साहब, मुनीम जी शहर गए कुछ खास आदमी लेने के लिए जो हमारे आगे काम को अंजाम देंगे। आओ पिया, आओ बेटा। नमस्कार ठाकुर बैठो बेटा। आओ शिवा आओ, हमें तुम्हारा इंतजार था। मुनीम जी, शिवा को उसका काम समझा दिया है ना? समझा दिया है सरकार। अरे सरकार, अच्छी तरह से समझा दिया है सरकार। क्यों शिवा, कहते क्यों नहीं सरकार से? हाँ ठाकुर साहब, शिवा एक बार में अपना काम समझ जाते। वाह शिवा वाह, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। अरे सरकार, मैं तुमसे आज एक खुशखबरी तो बतानी भूल ही गया सरकार। क्या बात है मुनीम जी, बहुत मूड में हो? अरे सरकार, सुनोगे तो खुशी से फूले नहीं समाओगे सरकार। अरे पूरी बात कर मुनीम, पूरी। तो वो जो सरकार दया शंकर है ना, जो अपने में बना फिरता है सरकार, उसके जो 2 लड़के शहर में थे सरकार, वो गांव में आ गए सरकार लूट पिट कर। और सरकार अब उनकी निगाहें अपनी जमीन और घर पर है सरकार। बिना बात के मौका अच्छा है सरकार। लोहा गरम है तो हथौड़ा मारने में इतनी देर कैसी? कोई देरी नहीं सरकार, कोई देरी नहीं।
तो मेरा मन इस घर के आंगन में भी नहीं लगता। हाँ पार्वती, तुम ठीक कहती हो। बस अब तो एक ही बात की तसल्ली है कि हमारा राजू एक दिन जरूर कामयाब इंसान बनकर लौटेगा। आप ठीक कहते हैं जी। जब अजय और विजय ढेर सारा पैसा कमा कर लाएंगे तो हमारा घर का आंगन ढेर सारी खुशियों की हरी भरी फुलवारियों से महक उठेगा। हाँ पार्वती, हाँ, भगवान करे वो दिन जल्दी आए। रघु, हाँ मालिक, हाँ, आपने जरूर कोई पुण्य किया होगा जो आपको इतनी अच्छी औलाद मिली, वरना एक ये ठाकुर रणवीर इतना बड़ा पापी और अधर्मी है, जबकि बड़े ठाकुर उदय सिंह पूरी रियासत के लोगों के दिलों में आज भी बसे हैं। हाँ रघु, हाँ, आपके बेटे तो लाखों में एक है मालिक, लाखों में एक। ठीक है रघु, चल खेत की तरफ चलते हैं। जी मालिक, चलिए। आज तक हमारा कोई भी दुश्मन नहीं बचा, फिर इस दयाशंकर की औकात क्या है? जी हाँ ठाकुर साहब, भला पानी में रहकर कोई मगरमच्छ से बैर रखकर जिंदा रह सकता है ठाकुर साहब? अरे ठाकुर साहब, तभी तो कहता हूँ दोस्ती कर लेने में ही फायदा है सरकार, बिना बात के। नमस्कार ठाकुर साहब। नमस्कार। ये हैं चौधरी दयाशंकर के बेटे, और अजय ये है ठाकुर साहब। अजय, शायद तुम नहीं जानते कि चौधरी दयाशंकर यानी तुम्हारे बाबूजी का हवेली के साथ पुराना रिश्ता रहा है, और हम चाहते हैं कि इस रिश्ते को और मजबूत कर दिया जाए। क्यों नहीं ठाकुर साहब, ये तो आपकी मानता है, भला इससे अच्छी बात हमारे लिए और क्या हो सकती है? तो फिर आज की शाम हमारी दोस्ती के नाम। ठीक है भाई, ठीक है। देखो बेटे, मैंने अब तक जो कुछ भी कमाया वो सब घर के खर्च और तुम दोनों भाइयों की पढ़ाई लिखाई में लगा कर तुम्हें कामयाब किया। पर बाबूजी, देखो बेटे, जो कुछ मेरे पास था वो यहाँ तक कि बैल बेचकर तुम्हें वक्त वक्त पर पैसा देता रहा। ये सब तो ठीक है बाबूजी, लेकिन हम देखो बेटे, अब मैं सोच रहा हूं कि कुछ पैसा तुम लोग दो और कुछ हम बैंक से लोन लेकर क्यों ना एक ट्रैक्टर खरीद लें। भाई मुझसे तो अब काम वाम होता नहीं। हाँ बच्चों, हमारे पास जो कुछ भी है वो तुम तीनों भाइयों का ही तो है ना। हम आपकी बात समझते हैं बाबूजी, लेकिन इस वक्त हमारे पास कुछ भी नहीं है जो हम आपको दे सकें। पर माँ जी, इनका सारा पैसा तो बिजनेस में लगा पड़ा है, इसका अभी आने का कुछ पता नहीं। ठीक है बच्चों, तुम भी जाओ और अजय विजय को समझाओ। मुझे ऐसा लगता है इस घर को किसी की बुरी नजर लग गई। मुझे मेरे घर का आंगन टूटता दिखाई दे रहा है। हम गरीब आदमी हैं, ठाकुर ने हमारा जीना आराम कर दिया। बिल्कुल चौधरी साहब। हाँ बजरंगी, बिल्कुल सही कह रहा। अरे क्या बात है भाई? जो ठाकुर साहब के खिलाफ अपना मुंह खोलेगा और जो उनका कल तक कर्जा नहीं देगा, उसका जिम्मेदार वो खुद होगा, समझे? कर्ज? कैसा कर्ज? अरे कर्ज तो तुम लोगों का हर छठे महीने इन गरीबों पर धरा रहता है भाई। इन गरीबों को जीने दो, जीने दो। चौधरी साहब, यह तो बिल्कुल नाइंसाफी है हम गरीब लोगों के लिए। देखो, इसे जो कुछ कहना है ठाकुर साहब से आकर कहे, और हाँ, हमसे टकराने की हिम्मत मत करना, समझे?
चलो रीमा। चौधरी साहब कुछ कमी करो, इस ठाकुर ने तो हवा कर लिए। हाँ बजरंगी, अब तो मुझे ही कुछ करना होगा। अरे माँ तो बंदर की तरह उछलता रहता है। भाई जो आपका हूँ। अरे भाई क्या बात चल रही है माँ बेटों में? और ठीक हो बेटे? ठीक हुआ। राजू की चिट्ठी आई है क्या? हाँ पार्वती। अरे मालिक, राजू भैया आ रहे हैं। क्या लिखा है राजू भैया ने? जरा जल्दी पढ़कर सुनाओ, कब आ रहा है मेरा बेटा? ठीक है भाई, सुनाता हूँ। सेवा में आदरणीय माँ और बाबूजी, मेरा प्रणाम और चरण स्पर्श। मैं आप दोनों के आशीर्वाद से सकुशल हूँ और आशा करता हूँ आप भी सकुशल होंगे। बाबूजी, अब मेरी पढ़ाई पूरी होने वाली है, बस कुछ ही दिन शेष हैं। आज आपके और माँ के आशीर्वाद से मुझे एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी का ऑफर मिला है। वहाँ जाने के लिए मुझे सिर्फ 10,000 रुपये की जरूरत है। इसके बाद कंपनी मुझे पूरे 5 लाख रुपए एडवांस देगी और फिर बाबूजी, हमारा घर का आंगन खुशियों की नई फुलवारियों से महक उठेगा। अंत में एक बार फिर माँ और बाबूजी को मेरा चरण स्पर्श। आपका बेटा राजू। जुग जुग जियो मेरे लाल। देखा बच्चों, तुम्हारे छोटे भाई की बहुत बड़ी नौकरी लग गई है। आप कल ही उसे पैसे भिजवा दो। हाँ पार्वती, तुम ठीक कहती हो। क्यों बेटे? हाँ बाबूजी, चलो ये तो अच्छा ही हुआ। अरे बाबूजी, अब तो खुशियाँ मनाओ, मिठाइयाँ बांटो माँ, मिठाइयाँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटे। कितना अच्छा हुआ पार्वती, आज हमारी भगवान ने सुन ली। मैं कल ही पैसे भिजवा दूंगा। वक्त भी क्या सितम करता है। राधा, तुम तो हमेशा मुझसे दिल्ली की सैर करने के लिए कहा करती थी, और आज जब मैं इस काबिल हुआ हूं तो तुम न जाने कहां चली गई। मैंने तो हमें तुमसे सच्चा प्यार किया, शायद तुम्हें ही मेरे प्यार पर भरोसा नहीं था। जिंदगी की राहों में चले थे मिलकर साथ हम तुम, वक्त से पहले ही न जाने इन राहों में कहां खो गए, कहां खो गए। बालम जी, साजन जी, बालम जी दिल्ली की सैर कराए थे, साजन जी दिल्ली की सैर कराए थे। चोली घाघरों ने फैशन के जेवर मन दिलाते। सुन गोरे सुन प्यारे, सुन गोरी जो चाहवे वो लिखवाए दे, सुन प्यारे जो चाहवे वो लिखवाए दे। अपने दिल के सारे खोल लंबी सी लिस्ट बनवाए दे। साजन जी, हाँ गोरी, बालम जी दिल्ली की सैर कराए थे। सुन
सुन गोरी जो चाहवे वो लिखवाए दे। गज का घूम घाघरा फूल चढ़े अटकलिया, अरे चुन्नर के खोटे पे लगी हो लाख लाख की लड़ियां। अजी 80 गज का घूम घाघरा फूल चढ़े अटकलिया, चुन्नर के खोटे पे लगी हो लाख लाख की लड़ियां। अरे इंची टेप लाठा के गोरी मप्पा मन दिलाए दे। साजन जी हाँ गोरी, साजन जी दिल्ली की सैर कराए दे। सुन गोरी जो चाहवे वो लिखवाए दे। राजा जी जयपुर का चूड़ा और जुत्ती पंजाबी, अरे छन छन चू चू बाजे संग में ढूंगे बाजे चाबी। अजी राजा जी जयपुर का चूड़ा और जुत्ती पंजाबी, छन छन चू चू बाजे संग में ढूंगे बाजे चाबी। अरे महंगाई में ओढ़ पहर तू मेरी जेब हिलाए दे। साजन जी हाँ गोरी, साजन जी दिल्ली की सैर कराए दे। अरे गोरी जो चाहवे वो लिखवाए दे। के मिलना फिर पास रहूंगी तेरे। आज भरते मेरी मांग पिया, आज साथ मिले ले फेरे। पल दो पल का के मिलना फिर पास रहूंगी तेरे। अरे कल परसों का किन्ने देखा, आज का चेक लगाए दे। साजन जी हाँ गोरी, अरे गोरी जो चाहवे वो लिखवाए दे। पालम जी दिल्ली की सैर कराए दे, साजन जी दिल्ली की सैर कराए दे। और गोरी जो चाहवे वो लिखवाए दे। पालम जी दिल्ली की सैर कराए दे। जिसका बड़ा भाई हो जरा भी छोटा भी है तो क्या है खराबी। अरे दुनिया वालों तेरा भी न समझो, मैं पीता नहीं पिलाई गई है। अरे भैया इस हालत में आप दोनों, देखो भैया चुपचाप कमरे के अंदर चले जाओ,
कहीं मालिक न जाग जाए। अबे तू कौन होता है हमें समझाने वाला है? अबे हट! तू कौन होता है हमें समझाने वाला है? भैया भैया, मैं हूँ रघु, आपका रघु। आपने इस वक्त कुछ ज्यादा पी रखी है भैया, आप अपने कमरे में चले जाओ भैया, अपने कमरे में चले जाओ। हाँ हाँ, हमने शराब पी है, तुझे इससे क्या है? हट साले। वाह बेटो वाह, इस बात की कमी थी, आज वो भी पूरी कर दी। चलो कम से कम अब तुम्हारे साथ मेरा नाम भी जुड़ जाएगा। अरे लोग कहेंगे कि ये है चौधरी दयाशंकर के बेटे, शराबी जुआरी। हाँ हाँ, हम शराबी हैं, जुआरी हैं, मगर इस सब के लिए जिम्मेदार तुम हो, सिर्फ तुम दयाशंकर जी। तो दोबारा अपने बाबूजी का नाम लिया। बाबूजी? किस क्या बाबूजी? आप लोगों ने हमें अपना समझा ही कहाँ है? आप दोनों तो सिर्फ राजू को अपना बेटा मानते हैं। नहीं पार्वती नहीं, कहने दे आज जो ये कहना चाहते हैं। हो सकता है हमारी परवरिश में कोई कमी रह गई हो। हम चाहते हैं कि आप इस घर और जमीन में से हमारा अलग अलग हिस्सा दे दो। अजय बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? मेरे पास जो भी कुछ था वो सब तो मैं तुम सबको पहले ही दे चुका हूं। मेरे पास तेरे को बचा ही क्या है? अब हम आप लोगों के साथ नहीं रह सकते, इस घर का बंटवारा कर ही रहेंगे। बंटवारा हो गया रहेगा। नहीं मेरे बच्चों नहीं, ये तुम्हें आज क्या हो गया? बेटी तुम ही समझाओ मुझे। नहीं मेरे बच्चों नहीं, इस घर के आंगन के टुकड़े मत करो, मत करो टुकड़े इस घर के आंगन के। क्योंकि जब घर के आंगन पड़ते हैं तो दिलों के भी टुकड़े हो जाते हैं, दिलों के भी। बंद करो अपना उपदेश, आज बंटवारा होकर ही रहेगा। नहीं बच्चों नहीं, अपने दिलों में नफरत की दीवार खड़ी मत करो। समझाओ इन्हें कुछ, समझाओ पार्वती, मेरे बच्चों समझाओ इन्हें कुछ, इन्हें समझाओ ना। तुम खड़े क्या देख रहे हो? रघु, रघु, अरे बोलो तो कुछ, तुम लोग बोलते क्यों नहीं? ठीक है, ठीक है। इस घर के पवित्र आंगन में राम लक्ष्मण भरत के जैसे तुम तीनों भाई तो हो, कौशल्या दशरथ के समान। अगर कोई है तो आप सबके मां और बाबूजी। लाए चाकू और उतार दो मेरे सीने में। ये आप क्या कर रहे हैं? छीन लो मेरा सीना और निकाल दो मेरा दिल, कर दो इसके भी टुकड़े टुकड़े, ताकि तुम्हें कोई शिकायत न रहे मेरे बच्चों, कोई शिकायत न रहे। मेरे दिल में तुम सब फंसे हो, तुम सब फंसे हो मेरे बच्चों, तुम सब फंसे हो। मालिक नहीं, मालिक नहीं, आप इस घर के आंगन को और हम सब को छोड़कर नहीं जा सकते मालिक, नहीं जा सकते।
माँ जी, अगर आपको जाना है तो मैं भी आपके साथ चलूंगा माँ जी। नहीं रघु, नहीं। आज औलाद के कारण हमें बदमाश हुआ है, हमें, तुम्हें नहीं। रघु मालिक, अगर आपको जाने है तो जाने से पहले एक बात सुन लो। आपको रघु की लाश से गुजरना होगा मालिक। नहीं मेरी बात सुन। अब तुझे रहकर इस घर की देखभाल करनी होगी।